एवरीवन, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा कि बायो के हम लोग कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे, किसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल, कोशिका। तो ये जो सेल वर्ड है, ये सेल वर्ड आया कहाँ से? तो द वर्ड सेल डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला। ठीक है, ये सेल्यूला से आया है। सेल वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड सेल्यूला से। और जो ब्रांच है द ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी इन विच वी डील अबाउट द सेल और वी लर्न अबाउट और नो अबाउट द सेल, दैट ब्रांच इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब बायोलॉजी की वो शाखा जिसके अंदर में हम लोग सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, कोशिका के बारे में जानते हैं, वो शाखा कहलाती है साइटोलॉजी। ठीक है, अब हमने तो देखा कि सेल आया है, सेल वर्ड आया है लैटिन वर्ड सेल्यूला से। ठीक है, लेकिन इसको सेल कुछ है, ये हमें किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था? तो ये जो हमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर करा था, सेल से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था कि सेल कुछ है। तो रॉबर्ट हुक ने किस पे एग्जामिन करा जिससे उन्हें पता चला कि सेल है? ठीक है, तो उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ डेड कॉर्क पे उन्होंने एग्जामिन करा था। कॉर्क मतलब पेड़ के छाल, जो बड़ा पेड़, मोटा पेड़ होता है, उसके जो नीचे मोटा स्टेम वाला पार्ट होता है, उस पर एक ब्राउन आउटर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बार्क। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा, उस बार्क की पतली स्लाइस ली और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में डाला। जब उन्होंने उस स्लाइस को माइक्रोस्कोप में डाला तो उन्हें बहुत एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो जब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने उस स्लाइस को माइक्रोस्कोप में डाला था तो उन्हें कुछ इस टाइप के कंपार्टमेंटल, डिफरेंट कंपार्टमेंट टाइप के एक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिए थे। ठीक है, जो उन्हें सिमिलर एज हनीकॉम, ऐसे क्यूबिकल कंपार्टमेंट उन्हें दिखाई दिया था जब उन्होंने स्लाइस को माइक्रोस्कोप में डाला था। तो समथिंग लाइक इस टाइप का क्यूबिकल शेप के कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई दिए जो उन्हें ऐसा लग रहा था कि इट्स लुक लाइक अ हनीकॉम, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है। ठीक है, और वो हर एक कंपार्टमेंट जो था उन्होंने बताया ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड सेल। हर एक कंपार्टमेंट को हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा तो कि जब स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप में डाला तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा कि वो स्लाइस जो है वो उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट है, जो हर कंपार्टमेंट एक थिन वॉल से सेपरेटेड है। ये नहीं है कि कंपार्टमेंट एक दूसरे में मर्ज है, इस तरह का कंपार्टमेंट नहीं है कि ऐसे क्या हुआ है, कंपार्टमेंट तो है लेकिन एक दूसरे के साथ ही घुसा हुआ है। ठीक है, बट वो कंपार्टमेंट क्या था, हर एक कंपार्टमेंट एक दूसरे के साथ एक पतली सी सेल, एक पतली सी वॉल्स के साथ सेपरेटेड है। ठीक है, ईच बॉक्स सेपरेटेड बाय सेल वॉल। ठीक है, उन्होंने किया, रॉबर्ट हुक ने तो स्टार्टिंग करा, सेल को की डिस्कवरी करी, उसको एग्जामिन करके बताया। उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे, बहुत लोग लगे हुए थे और फाइंड आउट करने के लिए सेल के बारे में। तो कुछ सालों के बाद ये पाया गया कि ये जो सेल का जो कंपार्टमेंट है, जिसको उन्होंने बताया कि हर एक कंपार्टमेंट एक दूसरे से एक वॉल से सेपरेटेड है, तो हर एक कंपार्टमेंट के सराउंडिंग में भी एक स्ट्रक्चर, एक थिन कवरिंग पाई गई कि ईच कंपार्टमेंट इज सराउंडेड बाय अ थिन कवरिंग। वो थिन कवरिंग किसकी थी? दैट थिन कवरिंग जो थी वो प्रोटीन की थी। दैट मीन्स कि हर एक कंपार्टमेंट के सराउंडिंग में एक पतली सी प्रोटीन की झिल्ली थी, एक कवरिंग थी जो हर एक कंपार्टमेंट को, हर एक सेल को कवर करके रखा था, प्रोटेक्ट करके रखे हुआ था। ठीक है, उस आउटर कवरिंग को, प्रोटीन की कवरिंग को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको सबसे पहले पर्किंजे ने 1839 में बताया था, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी कि हर एक कंपार्टमेंट जो है वो हर सेल जो है उसके सराउंडिंग में एक पतली प्रोटीन की कवरिंग है, जिस प्रोटीन की सराउंडिंग कवरिंग को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो पर्किंजे ने यह हमें प्रोटोप्लाज्म से इंट्रोड्यूस कराया। फिर उस पर रिसर्च चल रहा था, कुछ सालों बाद ये पाया गया कि जो ये प्रोटीन की कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर भी एक कुछ लिक्विड सब्सटेंस है, फ्लूइड आइटम है। ठीक है, दैट फ्लूइड आइटम क्या है? वो जो लिक्विड सब्सटेंस है वो है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको वो ये जो लिक्विड सब्सटेंस है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये कहलाता है साइटो
साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, लिक्विड है इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कराया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कि ये जो प्रोटीन कवरिंग है उसके अंदर भी एक लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, कुछ सालों के बाद फिर उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर में साइटोप्लाज्म तो मिला, फिर देखा गया कि एक छोटा सा और एक छोटी सी बॉडी दिखाई दी। ठीक है, एक सेंटर पे एक ऐसा स्पॉट दिखाई दिया गया, उसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक सेंटर में है तो इसलिए उसको बोलते हैं केंद्रक न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से पता चला कि सेल जो है वो एक आउटर कवरिंग, एक हर चैम्बर जो है सेल का एक दूसरे से सेल वॉल से सेपरेटेड है। ठीक है, और हर सेल जो है वो एक प्रोटीन की कवरिंग से सराउंडेड है, उसके आउटर लेयर में एक प्रोटीन की कवरिंग है और वो प्रोटीन कवरिंग के अंदर में भी एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और उस प्रोटीन की कवरिंग को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और उस प्रोटोप्लाज्म के सेंटर में एक बॉडी दिखाई दिया गया, एक कुछ पार्ट दिखाई दिया गया जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सेंटर में जो है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। तो रिसर्च हो रहा था, रिसर्च चल रहा था और भी साइंटिस्ट लगे हुए थे सेल के बारे में और जानने के लिए। तो कुछ सालों के बाद ल्यूएनहुक ने 1674 में उन्होंने भी एग्जामिन करा, बट उन्होंने किस पर एग्जामिन करा सेल को? लिविंग बींग्स पर। जैसा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में करा था, बट उन्होंने किस पे करा था? डेड कॉर्ड पे सेल को डिस्कवर करा था। बट 1674 में ल्यूएनहुक ने एक लिविंग सेल पर उन्होंने सेल को आइडेंटिफाई करा। वो क्या था? फूड वेब ऑफ फ्रॉग का जो फूड वेब होता है उसके स्लाइस को उन्होंने एग्जामिन करा, तो उन्होंने पाया कि उसमें भी सेल के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबकी जीवों की, जितने भी जीव हैं उन सब की उत्पत्ति किससे हुई है? सेल से हुई है, एक सिंगल सेल से हुई है। ठीक है, तो ये चीज आइडेंटिफाई हुआ कि जितने भी जीव हैं उनकी, चाहे वो एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक वो वेदर वो प्लांट हो, एनिमल हो और ह्यूमन बीइंग हो, सभी की उत्पत्ति क्या हुई है? सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेल, अ सिंगल सेल। ठीक है, वो एक छोटा सिंगल सेल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्मदाता जिसको बोलेंगे, उसको उत्पत्ति का एक कारक है। ठीक है, तो ये माना गया, ये भी माना गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी उत्पत्ति एक छोटे से सेल से ही हुई है। वही सेल बाद में डिवाइड करते हुए, डिवीजन होते हुए जाकर के वो एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बनके तैयार होता है, एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनके तैयार होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि कोई भी छोटा से छोटा जानवर हो या बड़ा से बड़ा जानवर हो, वो सब की उत्पत्ति एक सिंगल सेल से हुई है। अगर वो एलिफेंट है तो एलिफेंट भी एक सिंगल सेल से ही बनके, उस एलिफेंट का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है और एलिफेंट अपना वर्क कर रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि वो एलिफेंट है तो उसको बहुत सारे सेल मिले होंगे तब जाके उसके एक मतलब उसका यूनिट शुरू हुआ होगा, उसके जीवन की स्टार्टिंग हुई होगी। और एक एंट है तो उसको एक सिंगल सेल से हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको एक सिंगल सेल से हो गया। नहीं, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो जिराफ हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एंट हो, और या फिर हम ह्यूमन बींग्स हों, सबके जीवन की उत्पत्ति एक सिंगल सेल से हुई है और बाद में उसमें डिवीजन होते होते जाकर के वो एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनके तैयार होता है। ओके, तो ये तो क्लियर हुआ। फिर हम लोग नाउ वी कम ऑन द सेल थ्योरी। जब हमें ये पता चला कि ठीक है एक छोटी सी मतलब जीवन की एक छोटी सी इकाई सेल है, तो सेल की थ्योरी बनी कि अब सेल को क्या है सेल थ्योरी। तो हमारी जो सेल थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहती है कि सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब जो भी लाइफ है, जो भी जीवन की शुरुआत होती है, उसकी मूलभूत इकाई एक छोटी सी सेल ही पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसके जीवन की इकाई का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके जीवन के शुरुआत होने का जो इकाई पॉइंट है, वो क्या है? दैट इज सेल, वो है सेल, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, अगर हम एक बिल्डिंग ही खड़ी करनी है
तो बिल्डिंग क्या खड़ी होती है, एक साथ पूरे ईंट तो नहीं लग जाते हैं, है ना। एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए भी क्या होता है, एक ईंट जब आपस में जुड़ता है तब जाकर के एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी होती है, ठीक है। उसी तरह जब एक सेल में जब एक सिंगल सेल डिवाइड करता है तो 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, ऐसे करके डिवीजन होता जाता है और तब जाकर के एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है। दैट मीन्स कि एक सिंगल सेल ही हमारे पूरे लाइफ की स्टार्टिंग का पॉइंट है, इसलिए उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ओके, नाउ सेल को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। मतलब किसी भी लाइफ का जो शुरुआत है, सेम एज किसी भी लाइफ की शुरुआत का जो फाउंडेशन है, बेस है और नींव है, वो क्या है, हमारा सेल है, हमारी कोशिका ही है किसी भी जीवन की आधारभूत इकाई, है ना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आधारभूत इकाई जो है वो है सेल। तो दैट्स व्हाई सेल इज आल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर। नाउ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक है। ये भी वही है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ, ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रक्चर हुआ, हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना, वो कैसे हुआ, एक सेल से, सिंगल सेल से, वही डिवाइड होते थे, फुल बॉडी स्ट्रक्चर हमारा बनकर के तैयार हुआ, ठीक है। तो अब फंक्शन, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर तो बनकर तैयार हो गई, अब हमारे ऑर्गेनल्स भी बनेंगे। जब ऑर्गेनल्स बनेगा तभी हमारा बॉडी फंक्शन करेगा, और जब हम फंक्शन करेगा हमारा बॉडी, तभी हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में आएंगे, तभी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। ओके, अगर हमारा बॉडी सिर्फ स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाए सेल से और बॉडी फंक्शन नहीं करे, तो हम लोग वी आर इक्वल एज नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है और हम वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर का भी इकाई क्या है, वो है सेल, ठीक है। सेल से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, और हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर के जितने ऑर्गेनल्स हैं जिससे कि हमारी बॉडी वर्क करती है, एंड वी कॉल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो सारे ऑर्गेनल्स भी जो हैं उसकी स्टार्टिंग किससे होती है, वो भी बनते हैं सेल से, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता है, जो ऑर्गेनल्स काम करते हैं, ऑर्गेनल्स बना हमारे सेल से, तब जाके फंक्शन हुआ, हमारी बॉडी काम करना शुरू की। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि सेल से तो बना, स्ट्रक्चर बना, डिवीजन होकर के ऑर्गेनल्स बन रहा है, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तब जाकर के ऑर्गेनल्स बनते हैं। तो जब ये जो ग्रुप ऑफ सेल जब आपस में मिला, जब ये बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं टिश्यू, दैट्स कॉल्ड द टिश्यू, ठीक है। तो मीन्स द group of cell together called tissue, ठीक है। दैट मीन्स कि जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टिश्यू, जिसको बोलते हैं उत्तक, हिंदी में बोलते हैं उत्तक। यही टिश्यू जो है, यही उत्तक जो है, हमारे ऑर्गेनल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो टिश्यूज के बने होते हैं। और टिश्यूज कैसे बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल जब एक साथ, जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो वो एक संरचना बनाते हैं, उस संरचना को कहते हैं उत्तक, टिश्यूज। और ये टिश्यूज हमारे बॉडी के ऑर्गेनल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गेनल्स है वो टिश्यू से बने होते हैं। क्लियर। तो हमने ये देखा सेल। तो नाउ वी लेट्स रिवाइज, एक बार हम लोग पूरे रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सेल है, कोशिका जो है, वो आया है कहाँ से, वो वर्ड कहाँ से आया है, वो सेल वर्ड जो हम लोग बोलते हैं, दैट्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला से आया है। फिर वो ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं, सेल के बारे में जानते हैं, नॉट डिस्कशन, सेल के बारे में जानते हैं,
वो ब्रांच को कहते हैं साइटोलॉजी। सेल से हमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने डिस्कवरी करी। उन्होंने किस पे एग्जामिन करा था? थिन स्लाइस ऑफ डेड कॉर्ड पे, पेड़ के छाल पर। तो उन्होंने क्या पाया कि जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में डाल करके देखा तो उन्होंने इस तरह के एक स्ट्रक्चर को देखा जिसमें उन्होंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट है। वो कंपार्टमेंट उन्हें ऐसा लग रहा था लुक लाइक अ हनीकॉम्ब, और उन्होंने हर एक कंपार्टमेंट का नाम दिया सेल। दैट मीन्स कि, और उन्होंने क्या फाइंड किया? उन्होंने ये भी नोटिस करा कि जो हर एक कंपार्टमेंट है वो एक सिंगल, एक थिन सेल वॉल से सेपरेटेड है। एक पतली सी वॉल से हर एक कंपार्टमेंट एक दूसरे से सेपरेटेड है, मर्ज नहीं है। ठीक है। और कुछ सालों के बाद फिर ये पाया गया कि जो हर एक कंपार्टमेंट है, हर एक सेल है, वो एक आउटर लेयर उसके सराउंडिंग में भी है जो प्रोटीन की आउटर कवरिंग है। उस प्रोटीन की आउटर कवरिंग का नाम पड़ा प्रोटोप्लाज्म, जिसको पर्किंजी ने 1839 में बताया कि जो प्रोटीन की आउटर कवरिंग सेल के सराउंडिंग में है वो कहलाती है प्रोटोप्लाज्म। फिर पता चला कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर है। वो संरचना क्या है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर में एक लिक्विड सब्सटेंस जैसा दिखा, वो उसके बॉर्डर पे वो लिक्विड सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और सेंटर पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है। तो कोशिका द्रव्य को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इंट्रोड्यूस कराया। तो इस तरह से हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि ल्यूवेनहुक ने भी सेल पर को एग्जामिन करा था, लेकिन उन्होंने लिविंग सेल पे करा था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल पर करा था, डेड कॉर्ड पे करा था, और इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म पर करा था, नॉट लिविंग सेल, सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उन्होंने करा था। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या था? दैट वाज फूड वेब ऑफ फ्रॉग। ठीक है। फ्रॉग के फूड वेब को उन्होंने, उनकी स्लाइस लेके उन्होंने एग्जामिन करा था। तो ये तो था। तो इन सब के एग्जामिन और इन सब के रिसर्च के अकॉर्डिंग सेल की थ्योरी बन के तैयार हुई। वो सेल की थ्योरी क्या थी कि सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। हाँ, क्यों बोलते हैं ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि हर एक लाइफ की उत्पत्ति एक छोटे से सेल से हुई है। दैट्स व्हाई सेल कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। फिर हम लोग सेल को बोलते हैं फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी, और सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। फिर हमने देखा कि सेल तो है, और जब बहुत सारे सेल आपस में एक साथ कंबाइन होते हैं तो एक और स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। ठीक है। तो मीन्स द ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर कॉल अ टिश्यू। और ये जो टिश्यू है वही हमारे बॉडी के ऑर्गेनल्स को बनाने में मदद करता है। हमारी बॉडी का ऑर्गेनल्स जो है सारे टिश्यू से बने होते हैं। ओके। दैट मीन्स कि एक सेल पूरे जीवन की आधारभूत इकाई है, क्योंकि वही सेल से जाकर के एक पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हम हो, और आइदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, वो सभी इसी से बन करके तैयार हुए। ओके।